आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिलीप फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 9 जुलाई और दिन जो है आपका वीरवार का है जी। अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा रहा, ये सारी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में। चलते हैं आज पर सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी है जी, देख सकते हैं दोस्तों। देखो जी, तो दोस्तों जिन भाइयों को भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना हो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी क्वालिटी देख लीजिए, सर के पास कुछ इस तरह का क्वालिटी इस समय है दोस्तों। देखो जी, इस साइड भी है। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सुकर। सर जी आज 9 जुलाई है और दिन जो है आपका वीरवार का है। तो आज़ादपुर मंडी में क्या माहौल, कैसा बिक्री और कैसा आवक है सर? और जैसा कि 2-3 दिन से दिल्ली में भी लगातार बारिश है, महाराष्ट्र में भी बारिश है और शायद चुटपुट कहीं एमपी में भी हो सकता है, तो कैसा माहौल बनता जा रहा है सर इसमें? आज आमदनी 40 गाड़ी है ताजी। अच्छा, ऊपर नीचे मिला के 110-12 गाड़ी के आसपास माल है। 115 गाड़ी मान के चलो। जैसा कि आपने बताया बारिश का माहौल है और परसों शाम को भी बारिश हुई थी जी जिसका असर कल सुबह दिखाई पड़ा। 35-40 गाड़ी माल बिका बस। जी। कल दोपहर से मौसम खराब है लेकिन आज मौसम ज्यादा खराब था। अच्छा पूरी रात बारिश हुई। जी अभी 1 घंटा पहले मौसम जाके खुला, करीब 2 बजे के आसपास खुला। क्या है, बादल तो ही है और उसका सीधा असर दिखाई पड़ा ग्राहक पे। अच्छा, आज तो हमें लगता है 10 गाड़ी माल नहीं बिका होगा। केवल 10 गाड़ी इतनी बड़ी मंडी में सर? ग्राहक सुबह इतनी बारिश है, सारे रोडों पे पानी पानी आएगा तो कैसे आएगा। ये गाड़ी मेरी पूरी पैक खड़ी है, खोला ही नहीं जी। ये गाड़ी खोला 20-25 कट्टा बिका बस। नीचे से 10 कट्टा प्याज बिका। अच्छा। जब ग्राहक ही नहीं है तो दोगे किसको? और ग्राहक आएगा तो ले कैसे जाएगा? जगह जगह पानी, जल भराव जी। तो हमें लगता है कि अगर कल मौसम खुला रहा तो कल, आप शनिवार कहते हो डबल ग्राहकी, तो हमें लगता है कल ही डबल ग्राहकी निकलेगी। रही बात बाजार की, अगर बाजार की बात की जाए मंजर जी, बाजार आज चाहे मौसम को देखते हुए या पीछे का बाजार देखते हुए बाजार 1 से 1.5 रुपए ढीला है। मतलब सर वही बात हो गया, एक दिन में मतलब 2.5 रुपए 2.5 रुपए प्लस हुआ और वो धीमे धीमे करके मौसम या और कुछ कारणों से वो बाजार करता चला गया जी। देखो ये बात हम आप 2 महीने से कहते आ रहे हैं कि जैसे मानसूनी बारिश होगी, जैसे मानसूनी बारिश चालू होगी तो बाजार एक बार अप डाउन करेगा। क्यों? जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में जिस दिन बारिश होगी उस दिन ग्राहक नहीं होगा तो ऑटोमेटिक 1 रुपए 1.5 रुपए ढीला हो ही जाता है। ये सेल पॉइंट की बात मैं बता रहा हूँ। अगर पीछे की बात की जाए, महाराष्ट्र लगातार 3-4 दिन से मौसम बेहद खराब था और जब मौसम खराब होता है तो क्वालिटी में भी प्रॉब्लम आ ही जाती है। कलर पत्ती से लेके शाइनिंग तक 10-20% घबराहट भी। तो 3-4 दिन लगातार मौसम खराब रहा महाराष्ट्र, उसके बाद एमपी भी खराब रहा मौसम। यहाँ कल से मौसम खराब है तो ये तो होना था, ये तो स्वाभाविक है। अभी कल परसों भी हम लोग यही बात कर रहे थे, इस बाजार में कभी 1-2 रुपए, कभी 1-2 रुपए नीचे, ये बाजार का खेला चलता रहेगा। हाँ इतना जरूर है, कल हम आप बात किए थे या परसों कि अगला हफ्ता हो सकता है बाजार 1-2 रुपए ढीला चला जाए, वो आज ही हो गया और इसलिए हो गया क्योंकि मौसम। तो सर जैसे यहाँ पे अभी 2 दिन में 2 से 2.5 रुपए तकरीबन घिसक चुका है बाजार। 2 रुपए। तो सर आगे और डर रहेगा क्या? अगर मौसम अगर आगे और लेंथी अगर खराब होता है तो आगे और भी डर बनेगा सर? देखो कुदरत से कोई लड़ नहीं पाया है तो हम आप किस खेत की मूली हैं जी। अगर मौसम और खराब हो जाता है तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है मंजर जी, जब ग्राहक नहीं रहेगा तो बाजार ही टूटता है जी। और मौसम वो चीज है कि हम आप लड़ भी तो नहीं सकते हैं, कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, लेकिन आशा ही जीवन है। ऐसा नहीं होगा जैसा कि मौसम विभाग बता रहा है
कि कल मौसम खुलेगा। अच्छा। अगर कल मौसम खुलेगा तो पहले वाला बाजार तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पीछे भी बाजार 1 रुपए 1.5 रुपए ढीला है। लेकिन यह है कि 25 से 30 रुपए का बाजार सुबह खुलेगा, अच्छा। और इन रेटों में प्याज भी बिकेगा, बिक्री अच्छी रहेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी। रही बात तेजी और मंदी की, तो जब आप व्यापार करोगे तो इतना बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जी जी। कभी 1-2 रुपए ऊपर, कभी 1-2 रुपए नीचे, खास करके इन मार्केटों में। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ज्यादा अप डाउन देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। और सर अभी जिस हिसाब से क्वालिटी आएगा, ये क्वालिटी हल्का कितने दिन मतलब यहाँ पे मार्केट में देखने को मिलेगा सर? और सर कई कमेंट के द्वारा बीच बीच में थोड़ा सा शंका पैदा होता है सर, जैसे एमपी में कई भाई लिखते हैं अभी माल है अच्छे मात्रा में, कई बार राजस्थान से भी ऐसा कमेंट आ जाता है, तो मन में कहीं ना कहीं डाउट डाल देता है। तो आपका इस पे क्या विचार है सर? देखो, जहां तक मेरा दिमाग काम करता है, जो भी कमेंट के माध्यम से रिपोर्टें आ रही हैं उनको हम झुठला भी नहीं सकते हैं, और झुठलाना भी नहीं चाहिए। कोई भी बात अगर कोई बताए तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। लेकिन जो भी बंधु रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो सिर्फ अपने एरिया की रिपोर्टिंग कर रहे हैं जी। लेकिन अगर आप पूरे क्षेत्र की बात अगर हम आप करें तो ये भी कहना जल्दबाजी होगी कि माल पिछले साल जितना है, माल तो कम है। हाँ, इतना जरूर है, आपकी एरिया से माल ज्यादा से ज्यादा निकल गया तो आप कह रहे हो कम है, मेरी एरिया में ज्यादा माल नहीं निकला है तो मैं कह रहा हूं कि माल ज्यादा है। ज्यादा। इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि आने वाला जो टाइम होगा प्याज बहुत ऊपर चली जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये भी ना निकाला जाए कि आने वाले टाइम में प्याज का रेट बहुत डाउन मार देगा, यानी बहुत नीचे चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा। इतना जरूर है, हम लोग बार बार यही चर्चा कर रहे हैं कि प्याज बहुत तूफानी तेजी नहीं बनेगी, लेकिन सम्मानजनक रेट कहीं नहीं जाता है मंजर जी। हाँ, इतना जरूर है, पीछे बारिश हुई तो एमपी आमदनी बढ़ी जी। और एमपी आमदनी अभी कम नहीं होगी मंजर जी। अभी तो मेन टाइम है सर, अभी मेन टाइम है। एमपी को हल्के में ना लिया जाए, उतना हल्के में ना लिया जाए जितना लोगों के अंदर बैठा हुआ है जी। कि एमपी में माल नहीं है। ऐसा नहीं है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। एमपी को अगर हम आप हल्के में लेंगे तो हो सकता है धोखा भी हो जाए, लेकिन पीछे मौसम खराब था, अराइवलें अगर एमपी ज्यादा बढ़ी हैं बारिश के बाद, तो ये आप निश्चित रूप से मान के चलें कि ये नहीं कि माल वहां का रुकने वाला नहीं है। माल में कहीं न कहीं से किसी न किसी प्रकार की दिक्कत है, तभी किसान निकाल रहा है। भाई आज 55,000 कट्टे के आसपास इंदौर में है, 700-800-900 ट्राली अगर रतलाम में है, एकाएक आमदनी बढ़ी है वो भी बारिश के बाद, तो ये निश्चित तौर पे आप समझ के चलें कि माल ज्यादा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। और जब माल निकल रहा है स्पीड में, ये नहीं कि माल में जान नहीं है, माल रुकने वाला नहीं है, इसलिए किसान निकाल रहा है। ठीक इसके विपरीत आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। कुछ एरिया में मौसम आज साफ है, कुछ एरिया में मौसम गड़बड़ है, लेकिन जैसे मौसम वहां खुलेगा तो एमपी से उल्टा होगा। वहां अगर वहां मौसम खुलेगा तो वहां आमदनी साइट मारेगी, कम हो जाएगा, कंट्रोल। वहां आमदनी कंट्रोल में हो जाएगी। लेकिन ये मेरा स्वयं का विचार है, ये मेरा मानना है, इसलिए क्योंकि वहां लगातार 15 दिन से अराइवलें बढ़ रही हैं महाराष्ट्र में। 15 दिन हो गए। हाँ, 15 दिन से अराइवलें वहां बढ़ रही हैं। और वहां बारिश के पहले जो भी हल्के माल थे या बारिश स्टार्ट होने से 1-2 दिन पहले तक वहां अच्छी आमदनी आई है। और ये आमदनियां संकेत दे रही थी शुरू से ही कि जो माल नहीं रुक रहे हैं किसान उसको स्पीड में निकाल रहा है जी। महाराष्ट्र का किसान। जी, जी। तो हमें लगता है कि बारिश के पहले पहले वो लोग गेम खेल लिए जो अब गेम एमपी वाले खेल रहे हैं। लेकिन फिर मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये मेरा स्वयं का विचार है, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि महाराष्ट्र अराइवल कम होगी और एमपी के अराइवल जो आ रही है वो अराइवल अभी कम से कम 10 से 15 दिन अराइवल चलेगी, उसके बाद अराइवल कम होगी एमपी में। अब सारा निचोड़ मिला के बात यहाँ पहुंच जाती है, बाजार का रुख क्या रहेगा। तो हमारे हिसाब से बाजार का रुख पीछे 20 से 25 रुपए बाजार, 25-26 रुपए महाराष्ट्र का बाजार रुकेगा, 20 से 25-26 रुपए जो मेन बाजार होगा, जो जिस पे ज्यादातर डिपेंड करेगा। हाँ, जो डॉलर माल है 1-2 रुपए कभी ऊपर बिक गए कभी नीचे आ गए, उसकी बात की बात है। लेकिन मेन बाजार 20 से 25-26 महाराष्ट्र रुकेगा। एमपी
हो सकता है रुपए अठन्नी बाजार और ढीला जा सकता है क्वालिटी के अनुसार। क्वालिटी के अनुसार, क्योंकि आज अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी भी मंडी की अगर तुलना की जाए तो मेरी नजर में सबसे अगर ज्यादा ढीला है तो इंदौर है, और इंदौर में आमदनी भी ज्यादा है। अगर आमदनी भी ज्यादा है और बाजार भी अगर 1.5 से 2 रुपए ढीला है तो ये नहीं कि क्वालिटी की मार है, वहाँ क्वालिटी नहीं पहुंच पा रही है, लेने वाले हम ही आप हैं। जब आगे पैसा नहीं बनेगा तो हम आप रेट को खींचेंगे क्यों? तो हमें लगता है कि एमपी बाजार नहीं उठ पाएगा। एमपी 18 रुपए से 23-24 रुपए ही बाजार उनको चलाना पड़ेगा कम से कम 10-15 दिन। उसके ऊपर उठाओगे बाजार, पैसा नहीं बनेगा क्योंकि क्वालिटी नहीं है। लेकिन वहीं महाराष्ट्र की बात अगर की जाए तो महाराष्ट्र अपनी जगह बाजार लेवल पे ही चलेगा, वहां अप डाउन ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अब आता है राजस्थान। राजस्थान कल आपने जो कहा था कि हमें कुछ डाउट लग रहा है, सत्यता है आपकी बातों में। राजस्थान किसान माल छोड़ा नहीं है मंजर जी, अभी किसान के हाथ में राजस्थान में माल है। हाँ, इतना जरूर है कि माल कम है। इस बार सर सुनने में आ रहा है व्यापारियों के हाथ में राजस्थान में ज्यादा है। जैसे अगर किसान भाइयों ने अगर 5-10 पिकअप अगर रखा है तो व्यापारी के हाथ में 25-30 हजार कट्टे हैं। देखो, ये अपना अपना विचार होता है मंजर जी। अभी मैंने बताया नहीं, जिसके एरिया में जैसे हवा घूमती है उसी हिसाब से वो हमें आपको बताएगा। उसका भी दोष नहीं है, जो भी बताते हैं उनका दोष नहीं है, वो निर्दोष है, वो अपने हिसाब से सही बताते हैं। लेकिन अब हमारे आपके पास एक फोन तो आएगा नहीं, 10 आदमी से बात होती है, 10 टाइप की बातें होती हैं। तो कुल मिला के अगर निचोड़ निकाला जाए तो सबसे ज्यादा अगर माल है जिस हिसाब से पैदावार हुई थी राजस्थान और एमपी में है। लेकिन अगले हफ्ते से वो भी एमपी तो निकल ही रहा है स्पीड में, इसको हम नहीं कह सकते एमपी में माल नहीं निकल रहा है, एमपी में माल निकल रहा है। और अगले हफ्ते से राजस्थान में भी माल निकलना चालू हो जाएगा। चालू इसलिए हो जाएगा, किसान माल को छोड़ना चालू कर देगा, क्योंकि अब समय सर जी अब धीरे धीरे बीतता जा रहा है। हाँ, तो इसमें कोई भी सुझाव अगर कोई किसी को देता है या किसी भी चैनल के माध्यम से या किसी ग्रुप के माध्यम से अगर ये अफवाह फैलाई जाए कि माल बहुत है और कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाजार बहुत ढीला चला जाए या प्याज बिके ही ना या पिछले साल वाली स्थिति आ जाएगी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पिछले साल वाली स्थिति आएगी। क्योंकि सर एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये करूंगा, एक चीज हमने शुरुआत से देखा है सर, शुरुआत से जितने भी भाइयों ने कमेंट किया, 50 लोगों ने, 60 लोगों ने, 20 लोगों ने या 40 लोगों ने, जितने लोगों ने भी किया, तो सभी ने स्टार्टिंग से ही जो रेशियो रहा है प्याज का वो कम बताया है सर, है ना, मात्रा कम बताया है। और अभी भी जो मतलब जो कमेंट आ रहा है, जो प्याज का क्वांटिटी ज्यादा बता रहे हैं या मतलब अच्छे मात्रा में बता रहे हैं या फिर लिमिटेड मात्रा में बता रहे हैं, तो उन कमेंटों का रेशियो अभी भी देखा जाए तो बहुत कम है सर। जिस तरीके से आप ये मतलब मालों का जो है रकबे का शुरुआत से रहा है उसके हिसाब से अगर तुलना किया जाए तो इस तरह का कमेंट बहुत कम आ रहे थे। भाई जो भी मैं बोल रहा हूँ वही मैं बोल रहा हूँ। अभी आपने जो ये ग्रुप बनाया है ना, मैं सुबह से उसी में लगा हूँ। जी जी, मैंने देखा सर। हाँ, प्लस कमेंट के माध्यम से जो भी हमारे पास रिपोर्टें आ रही हैं, तो हमारा जो मतलब परिवार है ये बिल्कुल चौकन्ना है जी, और चौतरफा चौकन्ना है ये। जिसके दिमाग में जो भी भावनाएं हैं या कहीं से किसी के पास अगर रिपोर्टें आती हैं तो हमें अपने ग्रुप के माध्यम से, अपने भाइयों के माध्यम से हमें पता चलता है और चल भी रहा है, आप भी देख रहे होंगे। पूरा अगर निष्कर्ष निकाल लिया जाए भाई, तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ मंजर जी कि अगर कोई कह रहा है कि प्याज मंदा रहेगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है प्याज मंदा रहेगा। बिल्कुल प्याज मंदा नहीं रहेगा। घबरा के प्याज, अच्छे मालों को जी, अच्छे मालों को घबरा के नहीं निकालना है, लेकिन हल्के मालों को जिस स्पीड में एमपी वाले जैसे निकाल रहे हैं उसी हिसाब से निकाल के बाहर करना है, क्योंकि हल्का माल कष्ट देगा आने वाले टाइम, यानी बारिश के बाद 1 हफ्ते बाद और बुरी कंडीशन उनकी हो जाएगी, फिर वो अच्छे मालों को भी चढ़ने नहीं देगा ना। हाँ, तो जो अच्छे माल हैं उनको जो अच्छे माल है उनको रोका जाए या कम मात्रा में निकाला जाए, लेकिन जो हल्के माल है उनको स्पीड में निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। उसमें मोहब्बत नहीं करनी चाहिए उनसे, क्यों, वो दुखी करेंगे वो। रही बात अगर किसी के दिमाग में हो कि प्याज मंदा ना चला जाए या प्याज ज्यादा मंदा ना हो जाए, तो एक चीज स्पष्ट है, नया अगर प्रेशर नहीं मारेगा तो पुराने चांस पूरा मिलेगा। और नए का प्रेशर तब बनता जब फसल पूरी लगती। जब अभी से ही पता चल रहा है कि नया कम है तो प्रेशर बनेगा कैसे। रही बात खैरथल अलवर की, तो खैरथल अलवर भी उतनी स्पीड में प्याज
नहीं लगेगी या उतना रकबा नहीं लगेगा जितना पहले लगता था। क्यों? अब की बार पानी की भी प्रॉब्लम है, बीज की भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब महंगा है। तो हर आदमी 3,000, 3,500, 4,000 रुपए अगर बीज का रेट रहेगा तो जिसको 10 बीघा लगाना और 5 बीघे में ही संतोष करेगा मंजर जी। कहना आसान है, खर्चे बहुत आते हैं। ये बात है। और इससे है ना सर जी, कोई भी मतलब इतना महंगा लगा करके, क्योंकि ये एक तरीके से टेंडेंसी लगता है जो हाँ बिकेगा इस भाव में, इस और पैदावार भी फिर डिपेंड करता है, रेट ही डिपेंड नहीं करता, पैदावार भी डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। और दूसरी चीज मंजर जी, जब 3,500, 4,000 का रेट जब होता है ना बीज का, तो फिर छाती पे पत्थर रख के किसान प्याज को लगाता है। ये बात क्या हो क्या ना हो किसी को पता है। अब कई बार होता है सर, हम तो प्याज लगा दिए, 2 हफ्ते में ऐसा मूसलाधार बारिश आ जाता है जो बह जाता है, ये भी रिस्क होता है, एक डर होता है कहीं ना कहीं मन में। भाई रिस्क तो होता है, लेकिन किसान की हिम्मत को दावत देना पड़ेगा। फिर भी वो प्याज को लगाता है। तो इसलिए ज्यादा अपने दिमाग में वहम ना पालें। हाँ, इतना जरूर है कि एक आस्था होती है, एक विश्वास होता है जी। तो अपने अंदर एक आस्था बना के रखना है कि हमारे साथ जो भी होगा वो बहुत बढ़िया होगा, बुरा तो होगा ही नहीं। हाँ, हमारा फर्ज यही है कि हम हल्के मालों को निकाल के बाहर करें। उसके बाद देना ना देना, देखो मेन तो ईश्वर है, देना ना देना उनके हाथ में है। लेकिन हम क्यों रोना रोएं? सही बात, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। और 20 मुंह 20 बातें होती हैं। सुनो सुनो सबकी, करो अपने मन की। बिल्कुल। और हमें पता है हमारा माल रुकेगा या नहीं रुकेगा। अगर हमारे दिमाग में मेरा माल रुकेगा तो हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए जी। फिर अपने माल को आराम आराम से निकालना चाहिए। साउथ प्रेशर में नहीं आएगा, अगर निकलेगा भी तो लोकल में जाएगा। खैरथल चाहे 15 दिन ही लेट हो, लेकिन लेट होगा जरूर। तो कुल मिला के कुछ कर कारण बनने लगते हैं जब किसी चीज को चमकना होता है जी। तो हमें जहां तक लग रहा है कि प्याज अपना रूप दिखाएगा, वो चाहे 40 रुपए दिखाए, चाहे 50 रुपए दिखाए, चाहे 60 रुपए दिखाए, चाहे 35 रुपए दिखाए जी। इतना तो हम आप भगवान तो है नहीं, बिल्कुल मोहर मार दिए जो इस रेट में पहुंचना ही पहुंचना है। हाँ, लेकिन जो भी किसान बंधु है या व्यापारी बंधु हैं जिन्होंने भी प्याज को रखा है, हताश न हो, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम को। अगर आप टूट जाएंगे अंदर से तब तो कुछ बचेगा ही नहीं। बिल्कुल टूटना नहीं है। लेकिन अगर 19-20 कोई बात 2% हो भी जाती है तो सारा दोषारोपण मेरे ऊपर न थोपा जाए। हम भी एक टेंडेंसी लेके चलते हैं और हम वही टेंडेंसी हम आप लोगों को बता रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमारा परिवार हमें इंगित करता है, जैसे हमारे परिवार के सदस्य हमें बताते हैं वही मैं यहाँ बोलता हूँ जी। सभी भाइयों के द्वारा ही मतलब थोड़ा सा एक कैलकुलेशन लगा करके एक सुझाव निकाला जाता है सर, जो हाँ ऐसा लग रहा है। बिल्कुल है ना जी, एक टेंडेंसी ही सब चीज का लगता है, जो आज क्या होगा, कल क्या होगा या 2 महीने बाद क्या हो सकता है, सारा कुछ टेंडेंसी पे और सब लोगों द्वारा ही है, जैसा कमेंट पढ़ने को मिलता है या जैसा आगे बात करने को मिलता है। और सर आज भी जो हाथ जोड़ कर के सभी से निवेदन है, और एमपी और राजस्थान वाले किसान भाइयों से तो सबसे ज्यादा, जो मतलब आज वाले वीडियो में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, जो क्या रेशियो बचा है एक्चुअल, हाँ क्लियर बताइएगा, जो मतलब आपको एक्चुअल में पता है। देखो मंजर जी, बताने के लिए सब बताएंगे, लेकिन अभी तक जो भी मैंने देखा है, चाहे वो अपने ग्रुप में व्हाट्सएप पे, चाहे कमेंट के माध्यम से, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी हमारे परिवार के भाइयों ने, हमारे परिवार के सदस्यों ने जो भी हमें बताया है या इंगित हमें किया है, मैं उसमें बिल्कुल कंठस्थ हूँ कि प्याज पिछले साल जितना नहीं है, यानी कि 2-3 साल पहले जितनी प्याजें थी उतनी प्याजें नहीं है। प्याजें जो भी हैं वो एक पर्याप्त मात्रा में है। प्याज अगर कोई कहे कि प्याज के मतलब अच्छे संकेत नजर नहीं आ रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल होगी। प्याज के अच्छे संकेत आएंगे, लेकिन अभी टाइम है, इसलिए टाइम है मंजर जी। अब किसको पता था बारिश होगी? तो हमारी एक मतलब वैज्ञानिक विचारधाराएं हमारी ऐसी हैं, जब मंदा होता है तो हमारा हाथ पैर ढीला हो जाता है, और जब तेज होता है बाजार तो हमारा कालर हो जाता है। इस सोच को हमें बदलना चाहिए। ठीक, अगर मंदा है तो मंदा है तो मंदा है, मार्केट कौन हो जाएगा भाई? पूरा उत्तरी भारत बारिश के लपेटे में है, तो जाहिर सी बात है जब आके हमारा माल बिकेगा नहीं, तो जहां से लोडिंग होगी यानी प्रोडक्शन मार्केटों में, वहां तो बाजार टूटेगा 1-2 रुपए। तो उसे घबराना नहीं चाहिए, उसे हताश नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए कि जो 20 कट्टा बचा है वो भी सुबह दे मारो, उठा के फेंक दो, और भी उससे मतलब बाजार घट जाएगा सर। हाँ, प्रेशर बन जाएगा, घबराहट बन जाएगा। बिल्कुल। तो अपने परिवार पे, अपने भाग्य पे, अपने कर्म पे पूरा टूट विश्वास रखो। अब की बात, अगर मान लो
पहली बात तो परमात्मा न करे हमें बुरा दिन देखने को मिले। अगर मान लो 2-4-5% अगर मैं कहता हूँ प्याज 25-30 के ऊपर नहीं बिका तो नहीं बिका तो नहीं बिका, कौन से हमारे घर से क्या चला जा रहा है या मैंने खरीद के रखा है। दिक्कत उनको होगी जो बेचारे खरीद के रखे हैं, उनको तो प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन किसान को नहीं। उनका तो समझ लीजिए सर, अगर 13-14 में भी खरीदा होगा तो 20-25 रुपए तो उनको वैसे भी पड़ जाएगा, वैसे भी पड़ जाएगा। तो कुल मिला के इनके दोनों हाथ में लड्डू है, बस घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं करना है। सुबह शाम ईश्वर का नाम ले और भगवत भजन करें, मस्त रहें, हाँ देखभाल करते रहें। इतना जरूर है कि देखभाल करना अपना फर्ज है वो, क्योंकि सर मौसम खराब है, उमस है। हाँ। और मतलब अगर कहीं कहीं जैसे शीत लहर सा भी चलता है तो उससे भी प्याज में नमी, चिपचिपाहट, कार्बन जैसे भाई सब कुछ होगा, लेकिन उसमें मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, और अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। सुबह शाम देखभाल करो, ईश्वर का नाम लो, जो भी ईश्वर करेगा सब कुछ अच्छा करेगा। अब ऐसा नहीं है कि लगातार 4 साल 5 साल तक ऊपर वाला गलत ही गलत करेगा, ऐसा नहीं है। इतना जरूर है किसी के बहकावे में आके या कोई अगर आपको सलाह दे रहा है कि ऐसा नहीं ऐसा करो, उस पे थोड़ा ध्यान देना है, घबराहट में नहीं आना है। हाँ, प्याजों को, जो प्याज नहीं रुक रही, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, उन प्याजों को निकालना है, और खास करके एमपी और राजस्थान। उसके बाद ये बाजार 15 अगस्त के बाद नहीं रहेगा, बाजार अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इतना ही करना है कि मान लो 19-20 कोई बात होती है तो सारा दोषारोपण मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। जो 124 मेंबर है वो सबका कर्तव्य है और सब सुनेंगे, लेकिन मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहां भी रहें, जैसे भी रहें, ईश्वर का नाम लेके अपने प्याज, अगर बढ़िया प्याज है देखभाल करते रहो, रेट मिलेगा। और सर ये जो अभी मौसम खराब हुआ है, खराब के कारण जो रेट 20-25 जुलाई के बाद बनना था, अब वो खींच करके क्या आगे और ज्यादा दिन बढ़ जाएगा या क्या होगा? मंजर, अगर 15-20 दिन पहले वीडियो आप निकालो ना, तो हम आप शुरू से कह रहे हैं कि 15-20 जुलाई के बाद ही प्याज रंग बदलेगा। क्योंकि 15-20 जुलाई तक हम लोग इसलिए पीछे से कह रहे थे क्योंकि मानसून ही आता है 24-25 जून के बाद। तो जब 1-2 बारिश होगी तो जाहिर सी बात है राइबलें बढ़ेंगी, हल्के माल आएंगे तो बाजार कहाँ उठा पाओगे, और अगर उठाओगे तो नीचे आएगा। कल परसों भी आपने मेरे से पूछा था जो 30 के ऊपर वाले रेट हैं क्या ऊपर जाएंगे, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन मेरी बात को कोई अहंकार मन ना ले, न मैं अहंकार में बोल रहा हूँ, मैं एक भाईचारे के नाते बता रहा हूँ। मैंने तुरंत रिप्लाई दिया कि जो भी 30 के ऊपर बाजार है सब नीचे लाना पड़ेगा। जो भी अगर ऊपर भागेंगे तो नीचे लाना पड़ेगा उनको। क्यों? कोई विधाता नहीं है, एक टेंडेंसी होती है प्याज की। भाई ग्राहक आगे 50 रुपए, अगर उसका 60 रुपए नहीं बिकेगा, लेगा क्यों? और एक बाजार बढ़ाओगे तो नीचे लाना पड़ेगा। वो पता चल गया था पिछले हफ्ता ही, यानी कि शुक्र शनिवार में ही, कि जो भी ऊपर वाले रेट है सब नीचे लाना पड़ेगा हमें। भाई आगे बिकना भी चाहिए कि खरीदने में मर्दानगी है, पेमेंट नहीं देना है वहां पे, किसान को पेमेंट भी देना है। सही बात है। तो जो बाजार वो 30, 31, 32 रुपए गया था, उसको अगर नीचे लाया जाएगा तो सीधे 4 से 5 रुपए पीछे मंदा हुआ ना। बिल्कुल। अगर उस रेट के हिसाब से हम लोग देखें, मतलब जो हाईएस्ट रेट है उसके हिसाब से अगर, तो 4-5 रुपए पीछे ढीला हुआ और यहाँ 2 ही रुपए ढीला हुआ। उसका रीजन यही है कि यहाँ जब वहां ऊपर वाला रेट 30-32 था तो यहाँ पे आ जा रही थी 25-26 रुपए वाली, लास्ट 27 वाली प्याज आ रही थी, तो 30-32 रुपए यहाँ बिक गया था। लेकिन अब जब पीछे 20 से 26 का प्याज रोकोगे तो यहाँ 25 से 30 बाजार बना रहेगा कंटिन्यू। क्योंकि जिसको 30 रुपए किलो प्याज बेचना है उसको भी पड़ता है, जिसको 40 बेचना है उसको भी पड़ता है, जिसको 50 बेचना है उसको भी पड़ता है। तो जब बाजार स्थिर हो जाता है तो उतनी घबराहट नहीं होती है। तो अब जो भी किसान है हमारे, वो ये मान के चलें कि महाराष्ट्र का बाजार 20 से 25-26 टिका रहेगा, एमपी का बाजार 18 रुपए से लेकर 23-24 रुपए टिका रहेगा। यहाँ इसलिए टिका रहेगा, अगर उस रेट में पीछे प्याज कोई खरीदता है तो आगे उसका पैसा बनता रहेगा, उसको दिक्कत नहीं आएगी। हमें दिक्कत इसलिए नहीं आएगी, पर चुनिया जो ग्राहक है वो हमारा उठाता रहेगा प्याज 1000 से 1200 रुपए के रेंज में। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ज्यादा उतावला नहीं होना चाहिए। गंभीरता, जितनी गंभीरता रखोगे इस व्यापार में उतना मजा आएगा, और जितना जलती आग में हाथ डालोगे तो बाजू जलेगी। ये प्याज है, ये सब्जी है। हाँ, 20-25 जुलाई के बाद बाजार उठना चालू हो जाएगा मंदिर जी। अच्छा, हाँ, मतलब अभी भी जो है डेट 20-25 जुलाई का ही है, मतलब कुछ ना कुछ सुधार का। और सर यदि अगर उस दौरान भी अगर बरसात मानसून स्टार्ट रहता है तो फिर क्या मतलब रुझान रह सकता है? देखो उतना खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं पड़ेगा, प्याज हमारी स्थिर हो जाएगी। गर्मी भी देख लिया और बारिश भी देख लिया, तो प्याज कहीं ना कहीं स्थिर हो गई।
यानी क्वालिटी जो खराब होना होगा वो 10 दिन में खराब होना चालू हो जाएगी, उसको किसान निकाल देगा। और जिस प्याज को रुकना होगा उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसको किसान रोक लेगा फट से। तो इसलिए अगर आगे बारिश होगी तो उससे कोई मतलब नहीं होगा, जो प्याज रुकने वाली वो रुकी रहेगी, फिर घबराहट नहीं होगी, तो किसान तुरंत अराइवल को कंट्रोल में कर देगा। लेकिन अगला हफ्ता यानी परसों नरसों मंडे जो भी चालू होगा, एमपी थोड़ी आमदनी रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। और अगर एमपी आमदनी पूरी रहेगी तो थोड़ा सा बाजार में घबराहट रहेगी, और लेकिन उससे किसान को नहीं घबराना है। हाँ, अगर माल उसका रुकने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला हफ्ता मतलब 10, 5, 15, 16, 17, 18 में फिर अगला मंडे आ जाएगा। उसके बाद से प्याज में सुधार बिल्कुल चालू हो जाएगा मंजर। तो सर जी एक बार आज का रेट बता दीजिए, आज का क्या रेट चला सर? आज का रेट मत पूछो, इसलिए आज का रेट कोई रेट नहीं है मंजर जी, क्योंकि ग्राहक है नहीं। और कल सुबह बाजार जब खुलेगा तो मैंने पहले बता दिया कि कल बाजार यहाँ 25 से 30 रुपए ही खुलेगा। और आज प्याज बिका ही नहीं है। अब आज 1200 वाली 1100 रख दो, जब ग्राहक ही नहीं है सही बात तो क्या माने रखा जाए। हाँ, इतना जरूर है, कल जब मैं आपको रेट बताऊंगा तो आप भी प्रफुल्लित हो जाओगे और जो सुनेगा वो भी प्रफुल्लित हो जाएगा। ऐसा अनुमान लग रहा है कल ग्राहकी बहुत अच्छी रहेगी जी, और रहना भी चाहिए सर, क्योंकि 2 दिन का मतलब यहाँ पे शॉर्टफॉल हो गया है। हाँ, 2 दिन का और एक डबल मंडी हो जाएगा तो 3-4 दिन का थोड़ा सा बिक्री उसी हिसाब से चमक दमक देखने को मिल जाएगा, तो सबका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। बिल्कुल, मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कोई हताश ना हो, कोई चिंतित ना हो, कोई मतलब मानसिक रूप से कोई बीमार ना हो कि अरे अब तो मामला गड़बड़ हो रहा है, कहीं और ना मंदा चला जाए। ये व्यापार का एक अंग होता है, और जो लड़ेगा नहीं वो जीतेगा कैसे, और जो लड़ेगा नहीं वो जीतेगा नहीं। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि कूद के कोई पेड़ पे चढ़ जाए, लेकिन ये जो 1-2 दिन माहौल अगर गड़बड़ हुआ है बारिश को वजह से, मौसम की वजह से, कुदरत का प्रहार है, कुदरत की देन है। अगर बारिश नहीं होगी तभी तो दिक्कत आएगी मंजर जी, वो भी हम ही आप झेलेंगे। तो इसलिए अगर 2-3 दिन 4 दिन अगर 2-4 रुपए बाजार कट भी गया तो क्या दिक्कत है, आगे फिर सुधार में आ जाएगा। सर कटेगा बाजार तभी तो फिर बनेगा, और बनता है तो फिर कटता भी है सर। ये है कि है नहीं जो मतलब तेज हो गया तो तेज ही रहेगा, और डाउन हो गया तो डाउन ही रहेगा, चाहे मंदे के टाइम में हो या तेजी के टाइम में हो, ये तो अप डाउन हमेशा चलता ही रहता है। अरे भाई, हम आप लड़के की शादी करते हैं, बहू देखने जाते हैं और बिल्कुल मदमस्त होके हम आप जाते हैं, बहू आती है, हम आप कितने खुश होते हैं, बहू आ गई, बहू आ गई। एक उद्गम होता है, एक आदमी के अंदर जिज्ञासाएं होती हैं कि भाई घरवाली आपकी सोचे कि बहू आ गई, हमें फुर्सत करना पड़ेगा। हम आप सोचते हैं कि चलो बहू आ गई है, घर में प्रफुल्लता रहेगी, खुशहाली रहेगी, सुबह शाम चाय नाश्ता टाइम से मिलेगा। लेकिन उसका विपरीत हो जाता है। उसका किसी के साथ परमात्मा ना करें, लेकिन किसी के साथ 10-5% मामला उल्टा हो जाता है। अब वो हमारी नसीब, वो भाग्य पे डिपेंड करता है, जो आपका भाग्य कहता है, आपकी भाग्य है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं निकालना चाहिए कि मैं किसी कन्या का या किसी लड़की का विचार पे भाग्य की बात अपमान मैं नहीं कर रहा हूँ। देखो, हमारी भी लड़की कहीं जाएगी तो आपकी भी कहीं जाएगी। बिल्कुल, हम किसी को देंगे तो हम किसी को लाएंगे, यही प्रथा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यही भारतीय सभ्यता है हमारी, इसी से संसार पूरा जगत चल रहा है। लेकिन कुल मिला के मैंने इसलिए कहा कि अपने भाग्य की बात है। एक आदमी है शादी गौना जब निपटा देता है तो मौज मस्ती में जीता है, एक आदमी को ही नसीब है कि शादी गौना सब कुछ निपटा देता है तो पहले से भी ज्यादा दुखी हो जाता है। तो जब हम वहां कुछ नहीं कर पाते हैं अपनी औलाद के साथ, तो व्यापार है। इसलिए मस्त रहना चाहिए आदमी को, काम तो करना पड़ेगा, कर्तव्य तो करना पड़ेगा मंजर जी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो ईश्वर के भरोसे जीना चाहिए। उसमें छीटाकसी या ज्यादा दिमाग लगाना ये सब नहीं करना चाहिए। बस सर कर्म करते रहना चाहिए। और कर्म क्या है? प्याज का देखभाल, क्योंकि अपना प्याज का काम है तो इसका देखभाल टाइम टू टाइम, मार्केट का अपडेट लेते रहे, प्याज का क्वालिटी का अपना देखभाल करें, ये सब चीजों में रहना चाहिए। बिल्कुल, और उसे भी बिल्कुल अडिग रहना चाहिए, लेकिन आत्मविश्वास के साथ। अगर अंदर से टूट गए तब तो सब कुछ बेकार हो गया। बिल्कुल। तो इसलिए अगर 2-3 दिन से थोड़ा बाजार में अगर घबराहट है भी, या आने वाले 2-3 दिन में घबराहट रहती भी है, तो बिल्कुल टूटना नहीं है, बिल्कुल डट के मुकाबला करना है। जो आमदनी आ रही है सेम वही आमदनी आएगी। ऐसा नहीं कि सुबह पता चले रतलाम में 1500 ट्रैक्टर हो गया, गेट बंद हो गया, सारा दिन धूप में गर्मी में परेशान रहो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 2-4 दिन की बात है, उसके बाद तो मेरे ही दिन आएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात मैं जाते जाते क्लियर कर दे रहा हूँ, मेरा स्वयं का विचार है, अगर मान लो 1%, 2%, 19-20 कोई बात हो जाए भाई, तो हमें गाली गलौज से बहुत डर लगता है, उल्टा सीधा कमेंट से मैं बहुत डरता हूँ। जो भी हो सभ्यता के अंदर एक सीमा के
अंदर सीमा के दायरे में। मैं बार बार इसलिए हाथ जोड़ लेता हूं भाई कि मान लो अगर 1-2% 19-20 कोई बात हो जाती है तो कृपया करके उल्टा सीधा कमेंट, बयानबाजी, गाली गलौज, इससे मैं बहुत नफरत करता हूं, मैं बहुत डरता हूं भैया। क्योंकि ये सारा खेल जो है टेंडेंसी के ऊपर है, सारा गेम टेंडेंसी के ऊपर है। हाँ, बाकी आप भी अपना विचार लगाओ, अपना दिमाग लगाओ। हाँ, 10 जने का सुनो, फिर अपना दिमाग लगाओ, फिर उस हिसाब से आप भी काम कर सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन है। और फिर हम तो परिवार के सदस्य हैं, कोई अगर दिक्कत है सीधे कमेंट के माध्यम से पूछो। और तो व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है आपका, उसमें तो दिल खोल के पूछो। बिल्कुल। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज है मंजर जी, जो भी हमारे 125-120 मेंबर हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। जी जी जी। कि उल्टी सीधी कोई उसमें मतलब कुछ चाहे मैसेज या उल्टा सीधा कमेंट या कोई राजनीतिक जी घचड़ पचड़, ये सब अपने ग्रुप में नहीं है। सही बात। ये ऐसे सब कृपा अपनी बनाए रखें तो अपना ग्रुप बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और बहुत मजा आता है, शाम को देखो सारी रिपोर्टें आपके पास आ जाती हैं। सर, सुबह से लेकर के स्टार्ट होता है शाम तक, मतलब हर जगह जिनसे जैसा होता है वो अपने अनुसार भेजते रहते हैं। और जिनको भी ज्वाइन होना हुआ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कल शाम को मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी। बस इतना ही मतलब संयम बना, हाँ संयम बना के चलना है कि हम लोग व्यापारी हैं, हम लोग व्यापार से जुड़े हैं, हम लोग उठाई कीर नहीं है जी। और ईश्वर की कृपा से, यानी कि हम जो भी 125 मेंबर हैं, 26-30 मेंबर हैं, ईश्वर की कृपा से, अपने माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से आज हम 2 पैसे काम कर रहे हैं। चाहे वो सब्जी का हो या कोई भी हो, चाहे खेती बाड़ी हो, कुछ भी हम आप कर रहे हैं, वो सब हमारे पितरों का आशीर्वाद है, हमारे माँ बाप का आशीर्वाद है। तो ये बिल्कुल इसको सोच के कोई भी अगर हम आप कमेंट करें तो बहुत सोच समझ के कि हमारे आराध्य देव को, हमारे इष्ट को, हमारे माता पिता को, किसी को किसी प्रकार का आघात ना लगे हमारे द्वारा। अगर मैंने कुछ इसमें टाइप किया या कुछ भी डाला, अपने समझ से मैं बढ़िया करूंगा, लेकिन अगर उस कमेंट के माध्यम से किसी का अगर दिल दुख गया तो फायदा क्या हुआ? सही बात। इसका मतलब बिल्कुल ना मतलब निकाला जाए कि मैं हरिश्चंद्र हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके लिए हमारे आपके लिए बहुत ग्रुप हैं, अपने परिवार के साथ धोखा नहीं, बिल्कुल संयम के अंदर। सही बात है। तो सर, इसी के साथ एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9311 1899 74। धन्यवाद जी।